कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। क्या देखा? इतना विचित्र, इतना डरावना। क्या हुआ माता पार्वती? प्रणिपात माता। कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया नंदी। क्या देखा आपने माता? क्या और क्यों? इसका उत्तर तो महादेव से ही जानना होगा नंदी। वासुकी आज महादेव के कंठ पे नहीं। त्रिशूल भी यहाँ है। महादेव कहाँ गए? आनंद तांडव। तांडव और आंसू, इनका मिलन समझ नहीं आया थे।
आनंद और आंसुओं की राशि एक ही है गौरी। आनंद जब सीमा पार कर जाता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और इस आनंद का कारण? तट के आनंद का कारण उसको छूकर बहती हुई धारा होती है गौरी, और शिव के आनंद का कारण है उससे जुड़ी हुई शक्ति, और वो शक्ति तुम हो गौरी। किंतु तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इस चिंता का कारण है विचित्र स्वप्न। हो सकता है मेरे आनंद का कारण तुम्हारा ये स्वप्न ही हो। मेरे स्वप्न का आनंद से कोई संबंध नहीं हो सकता महादेव। इतना डरावना सपना, ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है गौरी। अ से अंत है तो आ से आरंभ। अर्थात अंत यदि सचमुच अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता, और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। आपकी ये पहेलियां देव मैं समझ नहीं पाती। आप ईश्वर हैं और मैं एक साधारण नारी। और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? ये कैसा प्रश्न हुआ? पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में महादेव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व तो उठाने ही होंगे गौरी। कल का चयन ही आज परिणाम बनकर हमारे सामने आता है। चयन का अंत ही परिणाम का प्रारंभ है। किंतु देव मैंने देखा कि महादेव! प्रणाम महादेव। देवराज आप इस दशा में? केवल इंद्रदेव कहिए माता। राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीन लिया? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ। बड़े ही शक्तिशाली असुर हैं दोनों। विचित्र शक्तियां हैं उन असुरों के पास। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और उसका भाई निशुंभ, और निशुंभ वो विजय के लिए युद्ध नहीं करता, उसे रक्त बहाने में आनंद मिलता है। किंतु आप देव हैं देवराज। आपके पास वज्र है, वरुण देव का वरुण अस्त्र, अग्नि देव का अग्नि अस्त्र। ये शक्तियां तो किसी भी असुर का अंत कर सकती हैं। वही तो आश्चर्य है माता। महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे? शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव जिसे स्वयं महादेव न भेद पाए?
शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु यह वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है ना? तो इसका अर्थ अब यही हुआ कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानता जो उन असुरों का वध कर सके। एक स्त्री है। अब मुझे अपने स्वप्न का अर्थ समझ में आ रहा है। स्वप्न नहीं, संकेत था वो। एक स्त्री योद्धा है जो आपकी रक्षा कर सकती है। कौन है वो माता? इसी प्रश्न का उत्तर जानने तो मैं महादेव के पास आई थी। बताइए ना महादेव, कौन है वो योद्धा? स्वप्न तुमने देखा पार्वती, तो उस योद्धा को भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। ढूंढो उस योद्धा को। अब सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। देव, किंतु मैं ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते मैं उस योद्धा को खोजने का प्रयास करूंगी। आक्रमण! ये स्वर कैसा? ये चंडमुंड है माता। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुंड अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जाओ पार्वती, समझाओ उन्हें। कैलाश पर युद्ध करना मना है। क्या कह रहे हैं महादेव? वो असुर हैं और मैं कैलाश की गृह स्वामिनी हो, और अतिथियों का सत्कार गृह स्वामिनी ही करती है। रुक जाओ। कैलाश पर शस्त्र लेकर आना वर्जित है। जब युद्ध हारकर भगोड़ा इंद्र यहाँ आ सकता है, तो विजेता क्यों नहीं? कैलाश ने इंद्र को शरण दी है, तो हमें यहाँ आने से भी नहीं रोका जा सकता। तुम भूल रहे हो, कैलाश महादेव का निवास है। हम तीनों लोगों के राजा शुंभ निशुंभ के सेवक हैं मूर्ख बैल। अरे कैलाश तीनों लोगों से बाहर नहीं, इंद्र को हमें सौंप दो, अन्यथा आज कैलाश रक्त रंजित हो जाएगा। कैलाश में रक्त नहीं, भक्ति बहती है। कैलाश योगियों का स्थान है और योगी के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं। मैं
कैलाश स्वामिनी हूँ और मैं तुम दोनों को लौट जाने का आदेश देती हूँ। लौट जाओ। नंदी, चंडमुंड अब लौट गए हैं। कैलाश पर देव अब सुरक्षित हैं और युद्ध का अंत करने के लिए मैं जेश से मिलने जा रही हूँ। मुझे विश्वास है महाराज शुंभ ये सूचना पाकर प्रसन्न होंगे। और मुझे भय है कि शुंभ से पहले निशुंभ हमसे न टकरा जाए। इंद्र का सिर लाने में असफल रहे तो तुम्हारा सिर कैसे बच सकता है? निशुंभ, जो जानते हैं रिक्त हाथ लौटने पर सिर नहीं बचेगा। यदि वो लौट आए तो कोई तो बात होगी। इंद्र का सिर नहीं लाए तो क्या, कोई संदेश अवश्य लाए होंगे निशुंभ। कहो चंड। महाराज, जो हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों लोग आपकी मुट्ठी में, परंतु यूं समझिए उसे ना पाया तो कुछ ना पाया। किसके विषय में बात कर रहे हो? जो भी कहना है सच कहो। कैसे कहूं, शब्द ही नहीं है। मंड, अब तो जानना ही होगा ऐसा कौन है जिसके वर्णन के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं है। विवाह के समय आपने वचन दिया था ज्येष्ठ कि आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महादेव से विवाह के पश्चात भी मनुष्यत्व गया नहीं पार्वती।
पति से प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भाई के पास चली आई। और नारायण होने के पश्चात भी आपके भीतर का नर नहीं गया। बहन इतनी दूर कैलाश से आपसे मिलने आई है और आपने ताना मारना प्रारंभ भी कर दिया। पार्वती, सब कुशल तो है ना? कुशल नहीं है, तभी तो आना पड़ा देवी लक्ष्मी। यदि इन्हें ना पाया तो आपके त्रिलोकपति होने का लाभ ही क्या? उचित कहा मुन। यदि इसे ना पाया तो मेरे त्रिलोकपति होने का लाभ क्या? तो अभी जाकर कैलाश पर आक्रमण करता हूं और इस कैलाश स्वामिनी को आपकी दासी बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। तथा नहीं निशुंभ, जो कार्य केवल सुई से किया जाता हो उसके लिए तलवार नहीं निकाली जाती, और जो कार्य दूत का है उसके लिए राजा को जाने की क्या आवश्यकता? महाराज सुग्रीव, शब्दों को अस्त्र बनाकर कैसे खेला जाता है ये तुम जानते हो। इस कैलाश स्वामिनी को ऐसा प्रस्ताव दो जिसे ठुकराना संभव हो। कैलाश स्वामिनी होने के नाते अब महादेव ने ये उत्तरदायित्व मुझ पर सौंपा है। तो तुम्हें उस योद्धा को खोजना है। परंतु कहां मिलेगी वो योद्धा? यही जानने तो मैं आपके पास आई हूँ ज्येष्ठ। आपसे संसार का कौन सा रहस्य छुपा है नारायण? सहायता कीजिए ना देवी पार्वती की। बताइए कि कहाँ मिलेगी वो योद्धा? हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो, परंतु वो उसे पहचान नहीं पा रही हो। मैं आपका संकेत समझ गई ज्येष्ठ। वो योद्धा और कोई नहीं, देवी लक्ष्मी ही है। मैं नहीं देवी पार्वती, मैं और योद्धा। मैं ऐश्वर्य दे सकती हूँ परंतु युद्ध नहीं कर सकती। क्यों नहीं? स्वयं महादेव जिनके भक्त हैं उन नारायण की पत्नी हैं आप। वैसे तो आप भी महादेव की पत्नी हैं जिनके नारायण भक्त हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, हीरा और पाषाण दोनों धरती के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, किंतु चमकता केवल हीरा है, क्योंकि उसमें स्वयं का तेज होता है। किसी की पत्नी होने से कुछ नहीं होता, स्वयं के अस्तित्व में तेज होना चाहिए, जो आप में है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, किंतु आप एक दिव्य देवी हैं। मैं देवी हूं परंतु योद्धा नहीं। अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानिए देवी लक्ष्मी। आवश्यकता मन के मंथन की है देवी लक्ष्मी। मुझे तो पार्वती के विश्वास पर विश्वास है। मन का मंथन करने से अस्तित्व का ज्ञान हो ही जाता है। धन्यवाद ज्येष्ठ। मैं कैलाश लौट रही हूँ। आशा करती हूँ जब देवी लक्ष्मी को अपने अस्तित्व का ज्ञात होगा वो शीघ्र कैलाश पर उपस्थित होंगी, फिर सब मंगल हो जाएगा। उचित कहा पार्वती, एक बार स्वयं को पहचान लोगी तो सब मंगल हो ही जाएगा।
प्रणाम माता। नारायण से मिला ही आप? कोई हल मिला? अनुमान हो गया है देवराज, वो योद्धा कोई और नहीं, देवी लक्ष्मी ही है। माता लक्ष्मी? माता नारायण की पत्नी है वो देवराज, शक्ति तो होगी ना उनमें। माता आप? देवराज, कभी कभी किसी के विषय में हम जो सोचते हैं उसका प्रारब्ध उससे भिन्न होता है। प्रारब्ध कितना सुंदर शब्द है देवी। किंतु आपसे अधिक नहीं। मैं जानता था ये असुर लौटकर अवश्य आएंगे। ये प्यार से नहीं, वार से मानेंगे। नंदी, वार योद्धा पर किया जाता है, मैं तो केवल दूत हूं। सुग्रीव, अपने महाराज त्रिलोकपति शुंभ का संदेश लाया हूं। तुम असुरों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कारण है देवराज, ये शस्त्रहीन है, सेनाहीन है। अद्भुत, अद्भुत! बुद्धिमता और सुंदरता, एक स्त्री में इन दोनों का मिश्रण। जो कहना है स्पष्ट कहो। दूत? क्या करूं देवी, शब्द ढूंढ रहा था। प्रस्ताव बहुत बड़ा है। प्रस्ताव क्या है? केवल शांति। इतने रक्तपात और हिंसा के पश्चात महाराज शुंभ का मन व्यथित है। वो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, देवताओं से संधि करना चाहते हैं, और ये संधि केवल आप ही करवा सकती हैं। क्या आप सच है? क्या करना होगा मुझे? त्याग, केवल त्याग। आप एक स्त्री हैं। स्त्री एक माता होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, और स्त्री का कर्तव्य और प्रारब्ध दोनों त्यागी है। स्त्री का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो पुरुष के लिए त्याग करे। आपको बस त्याग करना होगा। सोचिए, आपका त्याग कितना महान होगा। एक साधारण मनुष्य के त्याग से सभी देवता सुरक्षित रहेंगे। यदि मेरे त्याग से ये युद्ध रुक सकता है तो मुझे स्वीकार होगा। क्या त्यागना होगा मुझे? क्या मांग है तुम्हारे स्वामी की? मांग नहीं है, देना चाहते हैं। आपको बस स्वीकार करना होगा। तीनों लोकों का आधिपत्य स्वीकारना होगा आपको। कैलाश त्यागना होगा आपको, और महाराज शुंभ से विवाह करना होगा आपको। नंदी, एक दूत को मारकर युद्ध नहीं जीता जाएगा। इंद्र, सिंहासन के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, और जब सिंहासन देवलोक का हो तो एक स्त्री तो बहुत छोटा सा मूल्य है। महाराज शुंभ जो चाहते हैं वो पाते हैं। अच्छा हो सब शांति से हो जाए, अन्यथा एक स्त्री के लिए इतना बड़ा विनाश होगा कि बस दूत, बस। संदेश अभद्र हो सकता है, किंतु दूत को अपनी शालीनता की सीमा में रहना चाहिए। एक नारी के विषय में इतनी घृणित बातें करना तुम्हारा बल नहीं, तुम्हारे पुरुष होने का दंभ है। और मेरे ही घर आकर
मुझे इस प्रकार अपमानित करने के पश्चात भी तुम जीवित खड़े हो। मेरी विवशता नहीं, एक नारी का ही धैर्य है। और मुझ पर कुदृष्टि डालने से पूर्व तुम्हारे महाराज ने ये नहीं सोचा कि महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूं मैं। इससे पूर्व कि महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि तुम पर पड़े, लौट जाओ। लौट जाऊंगा मैं, किंतु जो आप पर लौट कर आएगा फिर उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। कह देना अपने महाराज शुंभ से कि लौट कर आए तो महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पूरे कैलाश को भस्म कर इस अभिमानी कैलाश स्वामी को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं प्रभा। नहीं निशुम्भ, अग्नि को कष्ट क्यों देना जब कार्य धुएं से ही सिद्ध हो जाए। धूम्रलोचन, आदेश। कैलाश स्वामिनी के पास जाओ, एक बार और प्रेम से समझाना। और यदि ना माने तो केश पकड़कर घसीटते हुए उसे भ्रता की सेवा में प्रस्तुत करना इस अभिमानी कैलाश स्वामिनी को। समय आने वाला है महादेव। पार्वती ये बाण है नारायण, और हम प्रत्यंचा। बाण के आगे जाने के लिए प्रत्यंचा का पीछे हटना आवश्यक है। उसी प्रकार नारी को अपने बल का भान हो, उसके लिए पुरुष का पीछे हटना आवश्यक है। आपकी योग निद्रा का समय हो गया है नारायण, और आपकी समाधि का। बाण आगे जाने के लिए प्रत्यंचा का पीछे हटना ही नहीं, कठोर होना भी आवश्यक है। महादेव, गौरी की आंखों में प्रेम के स्थान पर क्रोध। क्रोध तो आपको आएगा महादेव, जब शुंभ के प्रस्ताव का ज्ञात होगा आपको। इतना क्रोध कि कहीं तीसरा नेत्र ना खुल जाए आपका। शुंभ के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि न भस्म हो जाए, इस बात का भय है मुझे। उस शुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है मुझे। आप मौन क्यों हैं महादेव? मान के लिए ब्रह्मदेव ने शुंभ निशुंभ को जो वरदान दिया है उसका मान मुझे रखना होगा गौरी। अद्भुत महादेव, अद्भुत। ब्रह्मदेव के वरदान का मान आप रख सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी के अपमान का भान नहीं आपको। कैलाश पर आकर, महादेव के घर पर आकर महादेव की पत्नी को एक दूत लज्जित कर गया, किंतु महादेव पर कोई प्रभाव नहीं। महादेव के गणों का रक्त उबल गया, किंतु महादेव मौन है। तुम कैलाश की स्वामिनी हो गौरी। कैलाश पर जो कुछ भी होता है उसको नियंत्रित करने का अधिकार तुम्हारा है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लोगी। मेरी समाधि का समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। सुन रहे हैं महादेव? ये स्वर उस सेना का है जो आपकी अर्धांगिनी को लेने आ रही है, मेरे मान मर्दन के लिए आ रही है। और ऐसे समय में आप समाधि में जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता महादेव। क्या पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। किंतु देव, वो शक्तिशाली असुर हैं और मैं एक अबला स्त्री। अबला शब्द में ही बल निहित है गौरी। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। स्मरण करो, कहा था मैंने तुमसे, अंत ही आरंभ है। अविश्वास का अंत ही आत्मविश्वास का आरंभ है। और मुझे विश्वास है कि तुम अतिथियों का उचित सत्कार करोगी। यदि आप कहें महादेव। तो सर्वनाश हो जाएगा। यहां जो भी कुछ होगा गौरी, उसके लिए मेरे यहां होने की आवश्यकता ही नहीं। किंतु फिर भी जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना।
देवी पार्वती, देवी ऐन्द्री, देवी सरस्वती, आप सब यहाँ? हम युद्ध तो नहीं कर सकते, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि आपको अकेला छोड़ दें। देवी लक्ष्मी, नारायण नहीं आए? नारायण योग निद्रा में है। समझ नहीं आता, आवश्यकता की इस घड़ी में पति और भाई दोनों समाधि में कैसे जा सकते हैं? माता, महादेव का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे माता। देवराज होने का उत्तरदायित्व मैं निभाऊंगा। देवसेना असुरों से आपकी रक्षा करेगी। आप यहां सुरक्षित हैं। असुरों को उत्तर हम देंगे। जिसने कैलाश में आने का दुस्साहस किया? जो है लौट जाए। कैलाश युद्ध नहीं चाहता। युद्ध का शंखनाद तो कैलाश से तभी हो गया था जब इंद्र को शरण दी गई। परंतु भाग्यशाली हो, आज मैं तुम देवों को मारने नहीं आया, उस मूर्खा को ले जाने आया हूँ जिसने नारी होकर महाराज शुंभ को उत्तर देने का साहस किया। आओ कैलाश स्वामिनी, मैं तुम्हें महाराज शुंभ की सेवा में ले जाने आया हूँ। अब मैं महाराज के आदेश अनुसार तुम्हें केशों से खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। क्या ये सब सुनकर भी आपके मन में क्रोध नहीं उपजा देवी लक्ष्मी? प्रयास कीजिए, अपनी भीतरी शक्ति को बाहर आने दीजिए। दुष्ट! नंदी के रहते तू माता को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आक्रमण! बाहर आ जाओ कैलाश स्वामिनी, अन्यथा इन सब की बलि की उत्तरदायी तुम होगी। नहीं देवी लक्ष्मी, अब नहीं, नंदी संकट में है। महाराज शुंभ का आकर्षण अनुचित नहीं। तुम पात्र हो उनके शयन कक्ष की शोभा बनने की, और ये बात तुम्हारा भाई विष्णु भी जानता है, और तुम्हारा पति वो अघोरी शंकर भी समझ गए कि एक नारी के लिए युद्ध करना अनुचित है, इसलिए तुम्हें छोड़कर भाग गया। वैसे भी वो अघोरी तुम्हारा जीवन साथी बनने के योग्य नहीं। बात बात पर तांडव का भय दिखाने वाला
अब तुम्हारे और महाराज शुंभ के विवाह के भोज में नृत्य करके बधाई गीत गाएगा। मौन रहना नारी का कर्म है, पुरुष का कर्म है उसके मौन को सहमति मानना, उसका उपभोग करना। अब मैं तुम्हें केशों से खींचता हुआ लेकर जाऊंगा ताकि संसार की हर एक नारी को ये सबक मिले कि एक बलि पुरुष को ना कहने का दुस्साहस करने वाली अबला नारी का क्या परिणाम होता है। पुरुष को उत्तर देने वाली प्रत्येक नारी का यही अंत है। अंत ही आरंभ है। ये क्रोध करने का समय नहीं है। युद्ध का आह्वान हो चुका है भ्राता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आह्वान तो है इस हुंकार में निशुंभ, और इस हुंकार का उत्तर होगा चंडमुंड का प्रहार। चंडमुंड! जी महाराज। जाओ, अपनी समस्त शक्ति लगा दो और उस पार्वती को यहाँ लेकर आना, और साथ लाना कटा हुआ शीश, उसका जिसकी एक हुंकार ने 60,000 असुरों का अंत कर दिया। हाँ। मैंने कहा ना, वो सब मैंने नहीं किया। अवश्य महादेव के दिए इस बेलपत्र की शक्ति थी। कीजिए कीजिए माता, एक बार पुनः प्रयत्न कीजिए, कीजिए ना। मैं इस समस्या का हल नहीं हूं। हल वो महादेवी योद्धा हैं, जिन्हें मैंने अपने स्वप्न में देखा था। आपका स्वप्न मिथ्या नहीं था देवी पार्वती। नरसिम्ही देवी, मुझे उस हुंकार ने जागृत किया है जिसने धूम्रलोचन का नाश कर दिया। अब समझ में आया कि महादेव ने ये बिल्वपत्र क्यों दिया। इसी की शक्ति से महायोद्धा देवी जागृत हुई है। अवश्य यही है वो महायोद्धा। अब इस युद्ध में आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए देवी।
स्वप्न मिथ्या नहीं था। नरसिंह की देवी ही वो योद्धा है। मैंने क्या किया? एक स्वप्न के आधार पर देवों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अपराध नहीं, पाप हुआ है मुझसे। देवी पार्वती, अब क्या करें चंड? देवताओं का वध करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब लक्ष्य देव नहीं देव पत्नियां होंगी, क्योंकि युद्ध के पश्चात ये हमारा मनोरंजन करेंगी। गुरु, सबसे पहले उस नारायण की पत्नी को लेकर आओ जो हमारा परम शत्रु है। लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। समय आ गया है महादेव, मुझे आपकी आवश्यकता है। कस्तूरी, महादेव इस सुगंध से क्या सहायता करना चाहते हैं मेरी? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान
स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। कौन जाने, हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। अंत ही आरंभ है। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? रक्षा स्वयं। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर, यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर, नारी यदि का त्याग दे तो स्वयं शंकर पुरुष के पास क्यों चली आती है? लक्ष्मी का हरण करो। अंत भी मैं, आरंभ में, काली में, महाकाली में।